मैंने एक वीडियो डाली थी कि एक लड़की जो है वो फाइनेंशियली किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो और घर पे बैठे बैठे कारोबार कैसे कर सकती है। तो काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, सो मैंने सोचा मैं उन लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली और माय यूट्यूब चैनल हफ्सा खान व्लॉग के चैनल पर वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। 15 ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी कि एक लड़की इंडिपेंडेंट वुमेन जो है जब होती है अपनी लाइफ की बड़ी ख़तरनाक सी डिफ़िकल्ट स्टेज में, तो वो किस तरीके से चीज़ों को फेस करे। ठीक है जी, अब मैं उसके हवाले से आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँगी। मतलब कि ना मायके में से आपके साथ कोई खड़ा हुआ है, ना ससुराल में से है, मीन्स ना तो आपका कोई हस्बैंड साथ दे रहा है, ना बैकअप पे कोई सपोर्ट है कि अगर आप मायके की तरफ जाती हैं तो वहाँ पर भी आपका कोई साथ नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, किस तरीके से अपनी केयर करनी है, अपने आप को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है। आज की इस वीडियो में जो टिप्स एंड पॉइंट्स दूँगी वो आप लोग उस चीज़ों पर अमल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। मुश्किल तरीन दौर में एक मजबूत तनहा खातून कैसे बनने। सबसे पहले पॉइंट, अपनी जज्बात को तस्लीम करें। अपने गम, गुस्से और मायूसी या किसी भी तकलीफ दे एहसास को दबाने के बजाय इन्हें महसूस करें और तस्लीम करें। ये शिफा याबी का पहला कदम है। ठीक है जी, गम में हो, गुस्से में हो, मायूसी में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसको दबाने के बजाय महसूस करें। अपने आप को आपने इस चीज़ों को खुद ब खुद हैंडल करना है। इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आप इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो उससे आप खुद डिस्टर्ब होंगे। ये नंबर सेकंड पॉइंट, खुद को देखभाल को तरजीह दें। अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ, पूरी नींद मुकम्मल करें और बाकायदगी से वर्जिश करें। ये आपको मजबूत बनाने के लिए तवानाई फ्राहम करेंगे। ठीक है जी, काफ़ी लोग परेशान होते हैं, टेंशन में आते हैं जिस्मानी और ख़ास तौर पे जिस्मानी को तो छोड़ें, अपनी जो जहनी आपकी सेहत है उसका ख़ास ख्याल रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन काफ़ी लोग अपनी जहनी को, जो जहनी सेहत है उसको ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। मतलब कि उनको लगता है कि बस हमारे अब कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी जहनी सेहत को अच्छा रखा, उसको इम्प्रूव रखा, तो आप जो है वो बेस्ट रहेंगे। ठीक है जी, आप अच्छा रहेंगे और आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है। आपका कोई ख्याल कोई दूसरा आकर नहीं रखेगा। थर्ड पॉइंट, छोटे काबिल हसूल अहदाफ तय करें। फौरी तौर पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश ना करें। छोटे काबिल अमल अहदाफ बनाएं और इनको हासिल करने पर अपनी कामयाबियों को मनाएं। जैसे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस तरह की सिचुएशन में से अपने आप को कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपने अपने के लिए कोई गोल सेट करने हैं। ठीक है, अपने कोई गोल सेट करें, क्योंकि जब तक आप अपने गोल सेट नहीं करेंगे आपका माइंड उस तरफ नहीं जाएगा। आपका माइंड पुरानी चीज़ों की तरफ जाएगा, नेगेटिव सोचों की तरफ जाएगा, मुनफी सोचों की तरफ जाएगा कि इस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, ना तो इस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया। वो चीज़ आपके जहन पर असर करेगी और आपकी तबीयत उससे डिस्टर्ब होगी। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो गोल्स हैं उसको सेट करें, फिर उसी हिसाब से चलें। ठीक है जी, मुस्बित सोच को फ़रोग़ दें। मुनफी ख़यालात के को चैलेंज करें और इनकी जगह मुस्बित और उम्मीद अफ़ज़ा ख़यालात लाने की कोशिश करें। यकीन रखें कि आप इस मुश्किल से निकल सकती हैं। अब होते क्या है कि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर जो मसले मसाइल होते हैं वो सोच की वजह से होते हैं। जो नेगेटिव सोचें आती हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग आती है, अब हमने क्या रखना है कि हमारे दिमाग में अगर एक नेगेटिव थिंकिंग है तो हमने कोशिश करना है कि उसको पॉजिटिव तरीके से उसको सोच को चेंज करें। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आएँ। हमने उस पर पूरी कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिव उस पर जो है वो काम करें। जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है उसको पॉजिटिव सोचना है। तो जब हम ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे, अपनी लाइफ में ये चीज़ें चेंज कर लेंगे, तो हमारी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। हम बहुत सारी मुश्किलात से फेस करना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि हमने इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। अपनी ताकतों पर तवज्जो मरकूज़ करें। अपनी इन सलाहियतों और खूबियों को याद करें जो आपको पहले भी मुश्किल हालात से निकाल चुकी हैं। अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा रखें। ठीक है, अब जो है ना, सबसे पहले हमारी जो कमज़ोरी होती है वो ये होती है, जो हम गलत करते हैं अपने साथ, हम अपने दिमाग में ये सोच बना लेते हैं कि हमसे ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, नहीं, आपने ये चीज़ नहीं सोचनी। आपने आपको बेहतर करना है। अपने आप को कहना है कि ये चीज़ मुझसे हो जाएगी, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ और मैं इस चीज़ को कर लूँगा। जब आप अपने अंदर ये चीज़ें चेंजेस लाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी, आपके अंदर बेहतरी भी आएगी, ये चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, सो हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है और इसके लिए मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। इस तरह की सोच को बनाना है। जब आप अपने अंदर ये सोच लाएंगे तो आप इन चीज़ों को जो है ना, बुरे जो मुश्किल हालात होते हैं उन चीज़ों को भी फेस कर पाएंगे। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम बड़े अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान होता है जो हमें ये कहता है कि डिग्रेड करता है,
डिवैल्यू कर रहा होता है, हमें मायूस करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करता है और हम उनकी बातों में आ भी जाते हैं। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं और हम जो है वो अपना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। ठीक है, अपने लिए वक्त निकालें, रोज़ाना कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें, चाहे वो मुराकबा हो, किताब पढ़ना या कोई ऐसी सरगर्मी जो आपको सुकून दे। ठीक है, अपने लिए वक्त क्यों निकालें, मतलब कि ये नहीं कि आपने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है मसरूफ़ियात में, चीज़ों में। ठीक है, थोड़ा सा वक्त निकालें वो जिसमें आपको, जो चीज़ में आपको मज़ा आता है, जिस चीज़ में आपको पसंद हो, मतलब कि कोई काम करने में मज़ा आता है, किताब पढ़ने में मज़ा आता है, कोई नात सुनने में मज़ा आता है, तिलावत सुनने में मज़ा आता है, आप वो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। ठीक है, जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा। हदूद तय करें, लोगों को आपका फ़ायदा उठाने की इजाज़त ना दें, अपनी ज़रूरियात और तरजीहात को वाज़ेह तौर पर बयान करें और इन पर कायम रहें। ठीक है, मैंने देखा है कि काफ़ी फ़ीमेल्स होती है, मैं काफ़ी फ़ीमेल्स की क्या बात करूँगी, मैं अपनी भी यही बात करूँगी कि मैं क्या करती थी कि मैंने ना जब आफ्टर मैरिज, शादी होने के बाद मैंने ये चीज़ें छोड़ दी कि अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, अपने आप की इम्पोर्टेंस मैंने छोड़ दी, अपने आप के ख्याल रखना छोड़ दिया, बिल्कुल पागलों की तरह काम करना और उसी में दिन को गुजार जाना, अपने आप की केयर ही नहीं की। उससे क्या हुआ कि आप जिसके लिए काम करते हो ना, इतना बुरे तरीके से अपने आप को ख़त्म कर लेते हो, वो तो आपकी कदर करता ही नहीं है, लेकिन आप अपना हुलिया खुद बिगाड़ लेते हो। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में से उन कामों को बिल्कुल साइड पे कर दें जो बिल्कुल दिन पे इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अपनी केयर खुद करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, उसमें सहनी, जिस्मानी सेहत और सेहत के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से अपना ज़रूर ख्याल रखिए। आपने अपना ख्याल खुद रखना है, कोई दूसरा आपका नहीं रखिएगा। ठीक है, अपने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि माज़ी को जाने दें, जो कुछ हो चुका है इसे बदल नहीं सकते। माज़ी को, बोझ को छोड़ दें और अपने हाल और मुस्तक़बिल पर तवज्जो मरकूज़ करें। काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर बैठे रहते हैं। अच्छा, अगर आपने कभी भी आगे बढ़ना है और अगर आप अपने पास के बारे में सोचते हैं तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। आपकी लाइफ में कोई भी आपका गोल हो, स्टडी के हवाले से हो, जॉब के हवाले से हो, जब तक आप अपने पास को नहीं भूल सकते आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माज़ी को जाने दें, माज़ी को भूल जाएं, पूरी कोशिश करें। नहीं बुलाया जा रहा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। ठीक है जी, नंबर 10 पॉइंट, अपने आप पर यकीन रखें, अपनी सलाहियतों पर शक ना करें। आप इस मुश्किल सूरत हाल का सामना करने और उससे निकलने की ताकत रखती हैं। अपने आप को यकीन दिलाना, अपने आप को इस बात पर बार बार इस बात को बताना अपने आप को कि मैं इन मुश्किलात से अपने आप को निकाल सकती हूँ, मैं इन मुश्किल सूरत हाल का सामना कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकती हूँ। अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस को लाना ये आपने खुद करना है। सब्र का मुजाहिरा करें, तब्दीली में वक्त लगता है, अपने आप पर और इस पर अमल पर सब्र करें, फौरी नताइज की तवक्का ना करें। कोई भी वर्क हो, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, चाहे वो ऑनलाइन काम हो, चाहे वो आपकी इम्प्रूवमेंट हो, कोई भी काम हो, देखिए वक्त एक साथ नहीं रहता, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि वक्त फ़ौरन से चेंज भी नहीं हो सकता, हर चीज़ फ़ौरन से नहीं हो जाती, हर चीज़ को टाइम लगता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब्र करें, छोटी छोटी खुशियों को तलाश करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छुपी हुई छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की कोशिश करें, ये आपको मुस्बित रहने में मदद करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर मदद तलब करें, अगर आप बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रही हैं तो किसी काबिल एतमाद दोस्त, रिश्तेदार या पेशावर मशीर से मदद मांगने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उनकी अगर तबीयत ख़राब होती है तो वो किसी से हेल्प नहीं लेते। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि अगर आपको लगता है कि आप जो है आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपने लाजमी किसी से हेल्प लेनी है। ठीक है, और लेनी किससे है, जो आपका काबिल एतमाद दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उससे। ठीक है, ख़ुद को माफ़ करना सीखिए, अगर आपने कोई गलती की है तो ख़ुद को माफ़ कर दें, इससे सबक हासिल करें, कमाल की तवक्का ना करें। मतलब कि जो मिस्टेक हो गई, हम कभी कभी ना अपनी ही मिस्टेक को इतना ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करते हैं कि यार काश ऐसा हो जाता ये चीज़ें। ठीक है, तो अपने आप को आपने ख़ुद माफ़ करना है। आप तन्हा नहीं है, अगरचे आपको इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुश्किल हालात से गुजरे हैं और मजबूत बनकर निकले हैं। आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि फ़ाइनेंशियली जो है एक वूमेन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, उसके हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली थी। उसके अलावा फ़ाइनेंशियली भी अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं, आपके
आपके रिलेशनशिप के हवाले से, एहसासात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उसमें आपने कैसे हैंडल करना है वो आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताई हुई है। अब ये सुनने में तो आपको नॉर्मल से पॉइंट लग रहे होंगे, लेकिन ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये सारी हमारी हॉबीज़ के ऊपर है, हमारी आदत के ऊपर है कि हम अपनी लाइफ़ के अंदर ये चीज़ें चेंज कैसे करें, हम अपनी आदतें कैसे वो बनाएं। ठीक है, तो अगर हम इन पॉइंट्स को अपनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। ठीक है जी। सो माय यूट्यूब फैमिली, इस चैनल पर आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेगी। आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ और भी डिटेल शेयर करूँगी, वो ये है कि हमेशा कोशिश करने के साथ साथ, फाइनेंशियली स्टेबल करने के साथ साथ अपने आप को ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, जब अपने आप को खुद ब खुद आप खुद वीक कर देंगे तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने खुद जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल पर विज़िट करिएगा। थैंक यू।